विराट बाबर का कंपैरिजन, मतलब इस दुनिया में मैं बोलूंगा शायद पाकिस्तान वाले अपने आप को, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, तुम लोग चाहते क्या हो? मतलब दुनिया और विराट कोहली अपने आप को बोल बोल कर थक गए कि भाई दुनिया में नंबर वन कौन है क्या है, लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ में ही नहीं आ रही। अभी भी यहां पर बाबर के 50 मारने के बाद और विराट कोहली जो कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट 0 पे आउट हुए हैं, इसको लेकर पाकिस्तान में बहुत सारे चूतिए हैं जो कि अजीबोगरीब से अपने तबसरे पेश कर रहे हैं क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में। और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का चौथा T20 का मैच जो कि होने वाला है, उसमें घंटे आजम क्या परफॉर्म करने वाले, सॉरी, बाबर आजम क्या परफॉर्म करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। और विराट कोहली के फैंस पाकिस्तान में क्या कहते हैं, और पाकिस्तान में बाय द वे हेटर्स के अलावा फैन भी है, भाई हेटर्स भी बहुत है, उनकी भी जबान आप लोग को बताते हैं। और फैंस जो है वो किस तरीके से अपने किंग को डिफेंड कर रहे हैं पाकिस्तान में, उसके बारे में बताते हैं। मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर देखने को मिलती रहें। तो भाई साहब, विराट कोहली को आप सब जानते हैं, दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन जिनको पूरी दुनिया मानती है, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया मानती है कि दुनिया में शायद अगर क्रिकेट की हिस्ट्री में कोई सबसे बड़ा बैट्समैन आया है तो वो डॉन ब्रैडमैन नहीं थे, वो सचिन भाई भी नहीं थे, वो यहां पर सहवाग भी नहीं थे, वो रोहित शर्मा भी नहीं, वो यहां पर है विराट कोहली। इसमें कोई भी डाउट नहीं है क्योंकि 50 ओडीआई 100 विराट कोहली ने ऑलरेडी मार दी हैं। उनकी आई थिंक कोई मेरे ख्याल 30 या 31 जो है वो टेस्ट की 100 है, तो ऑलरेडी 80 सेंचुरी तो विराट कोहली जो है वो मार चुके हैं और अब यहां पर वो बढ़ रहे हैं अपनी 100वीं सेंचुरी के लिए। लेकिन मेरे घंटे आजम के फैंस जो कि बाबर आजम है, माशाल्लाह यार, एक तो घंटा पाकिस्तान में एक आप कह लो ब्रांड एम्बेसडर घंटे के बाबर आजम ही बन गए हैं। उनके जो फैंस हैं उनको अभी भी यकीन नहीं आ रहा, वो अब भी कहते हैं कि भाई विराट कोहली जो है वो बाबर आजम से कह लो सीखने के लिए बने हैं। विराट कोहली को बाबर आजम से सीखना चाहिए क्योंकि बाबर आजम ने 3 मैचों में लगातार 50 मार दी और विराट कोहली जो है उन्होंने मेरे ख्याल से कोई पिछले 3 मैचों में कोई 50 नहीं मारी, ना ही वर्ल्ड कप के फाइनल में, ना ही उसके बाद यहां पर टेस्ट सीरीज में, और ना ही यहां पर जो आप कह लो जो अफगानिस्तान के साथ सीरीज हुई है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बाबर आजम विराट कोहली से बेटर है। अब एक घंटो मुझे एक बात बता दो, कौन सी तुम लोग दुनिया में रह रहे हो? मतलब तुम लोग एक बात बताओ, अगर आप इंडिया की विनिंग परसेंटेज देखो तो इंडिया की विनिंग परसेंटेज पिछले मेरे ख्याल से 3-4 महीने में उनकी शायद 90% रही है, क्योंकि अभी 10 में से 10 मैचेस जीते थे, सिर्फ एक मैच हारा था कहां पर, वर्ल्ड कप में। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 4 मैचेस जीते थे, सिर्फ एक मैच हारा था T20 में। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 2 T20, एक T20 से सीरीज बराबर हुई थी, एक T20 बारिश की नजर हुआ था। टेस्ट में 1 हारे 1 जीते और वनडे की सीरीज 2-1 से जीते थे। तो इंडिया ने पिछले आप कह लो विनिंग परसेंटेज उसका उठाकर देखो तो भाई यहां पर 90%, और इन सब में विराट कोहली की परफॉर्मेंस आपको सबसे ज्यादा नजर आएगी। अब वर्ल्ड कप उठाकर देखते हो तो वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने आई थिंक कोई 2 सेंचुरियां मारी हैं, वर्ल्ड कप में शायद 2 या 3 सेंचुरियां मारी, उसके अलावा उनकी 4 50s थी वर्ल्ड कप में। फिर जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी उसके अंदर विराट कोहली थे ही नहीं। बाय द वे ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप बात करते हो बाबर आजम की तो वो हर टुच्ची मुच्ची सीरीज उठाकर खेलते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो जिम्बाब्वे हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो पापुआ न्यू गिनी हो, हर सीरीज खेलते हैं, हर सीरीज यहां पर बाबर आजम को खेलनी। अभी न्यूजीलैंड वाली सीरीज में भी बाबर आजम 5 मैच खेलेंगे, ये नहीं कि किसी मैच में वो रेस्ट करेंगे या किसी मैच में बैठेंगे, ना 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 ना, वो 5 मैच खेलेंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए और अपनी बैटिंग को स्टील करने के लिए। जबकि अगर आप विराट कोहली की बात करते हो तो ना ही वो साउथ अफ्रीका वाली T20 सीरीज में थे, ना ही वो ऑस्ट्रेलिया वाली T20 सीरीज में थे। अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी उन्होंने कमबैक करना था T20 में, क्योंकि पिछले काफी महीनों से वो शायद 13-14 महीनों से T20 खेले ही नहीं है, तो उनको जो सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए मिल रही है उन्होंने उस सीरीज को ग्रैब करना, डजंट मैटर वो ऑस्ट्रेलिया हो या अफगानिस्तान हो। अब इंडिया की ये जो T20 की सीरीज है ये शायद वर्ल्ड कप से पहले मेरे ख्याल से आखिरी T20 की सीरीज है, क्योंकि इसके बाद IPL शुरू हो जाएगा, तो उनको इंटरनेशनल में कमबैक करना था, इसलिए उन्होंने ये अफगानिस्तान वाली सीरीज खेली है। वरना ऐसी सीरीज को विराट कोहली कटा देते हैं, वो ऐसी सीरीज कभी खेलते नहीं है। अगर विराट कोहली ऐसी सीरीज खेलने पे आ जाए तो मेरे ख्याल से उनका रिकॉर्ड तोड़ना इंपॉसिबल हो जाएगा, कि भाई वो नंबर 1 से हटेंगे नहीं अगर वो छोटी मोटी सीरीज भी खेलना शुरू कर दें तो। अब यहां पर पाकिस्तान के बहुत बड़े बैट्समैन बाबर आजम, जो कि अपने आप को शायद बहुत बड़ी तोप समझते हैं और वो तोप हैं, अगर आप पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो शायद पाकिस्तान में उससे बड़ा कोई क्रिकेटर है ही नहीं, ना ही आप कह लो उससे बड़ा पावर हिटर है, ना ही उससे बड़ा रन स्कोरर है, ना ही उससे बड़ा फिनिशर है। बाबर आजम इस टाइम पे अगर आप देखते हो रन की कॉन्ट्रीब्यूशन में, तो पाकिस्तान या दुनिया में भी आप किसी में देख लो तो टोटल टीम रन में हमेशा 20% से ज्यादा जो है वो 2018 के बाद बाबर आजम ने रन स्कोर किए हैं। इसका मतलब यह है कि बाबर आजम वाकई पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, पाकिस्तान के किंग हैं, लेकिन उनको यह कह देना कि वो दुनिया के किंग है तो भाई ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। बाबर आजम पाकिस्तान के किंग है, यानी कि वो पिंजरे के किंग है, जबकि जंगल का किंग, जंगल का बादशाह, जंगल का शेर विराट कोहली है। अगर आप उनके स्टैट्स उठाकर देखते हो T20 की एवरेज इस टाइम पे बाबर आजम की कोई 42 की एवरेज है और विराट कोहली की 51 की एवरेज है। आपको अंदाजा लग गया होगा, विराट कोहली की 38 50s हैं और बाबर आजम की 36 50s हैं।
विराट कोहली के यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई अगर वनडे में रन उठाकर देखते हो तो कोई 14-15 हजार रन ऑलरेडी विराट कोहली के होने वाले हैं, जबकि बाबर के अभी सिर्फ और सिर्फ 5,000 रन हैं। तो भाई बाबर आजम जो है वो विराट कोहली से बहुत ज्यादा पीछे है, आप उनको कंपेयर नहीं करो। हाँ आप ये कह सकते हो, यू कैन से दैट कि भाई बाबर आजम जो है वो विराट कोहली से सीख रहे हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं, जो कि बाबर आजम ने खुद भी बोला है। बाबर ने खुद भी बोला है कि भाई मैं विराट कोहली जैसा बनना चाहता हूं, मैं उनको कॉपी करता हूं। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब पर जाकर देख लो, विराट कोहली बाबर आजम प्रेजिंग विराट कोहली, या फिर हु इज बाबर आजम आइडल, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी जहां पर बाबर आजम ये खुद बात कर रहे हैं कि भाई मैं विराट कोहली को कॉपी करता हूं और विराट कोहली जैसा बनना चाहता हूं। तो भाई इसमें बुराई क्या, अगर मैं भी हूं ना, मैं भी विराट कोहली को क्या तो कॉपी करना चाहता हूं। दुनिया में हर कोई किसी ना किसी को कॉपी करना चाहता है, कोई शाहिद अफरीदी बनना चाहता है, कोई महेंद्र सिंह धोनी बनना चाहता है, कोई बाबर आजम बनना चाहता है, कोई विराट कोहली बनना चाहता है। तो भाई फैंस दोनों के हैं, दोनों की फुल सपोर्ट है। बाबर ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे विराट से कंपेयर करो, या कभी विराट ने ये नहीं कहा कि मुझे बाबर से कंपेयर करो। अगर आप विराट कोहली के इंटरव्यूज उठाकर देखते हो तो उसने हमेशा बाबर आजम की तारीफ की है। ये तो विराट कोहली के फैंस है जो बाबर आजम को दंगा करने में तुले रहते हैं, और बाबर आजम ने भी हमेशा विराट कोहली की तारीफ की है, उनको अपना आइडियल माना है। जबकि बाबर आजम के जो घंटे फैंस हैं वो सारे बार बार आके, अगर विराट कोहली अभी 0 पे आउट हुए थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, तो वहां पर विराट कोहली के अगेंस्ट अजीब चूतिया वाली हरकतें कही और यहां पर कमेंट सेक्शन भर दिया गंदी गंदी बातों से। लेकिन भाई उनके जो फैंस है विराट कोहली के, उन्होंने भी भरपूर जवाब दिया, यानी कि कमेंट सेक्शन में भरपूर लड़ाई होती रहती है बाबर विराट की। ऑन अ सीरियस नोट, विराट कोहली के फैंस जो है वो बहुत ज्यादा आप कह लो सेंसिटिव हैं, वो विराट कोहली के बारे में एक छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप आईसीसी की किसी पोस्ट में देख लो, अगर बाबर आजम को कोई प्रेज करने की पोस्ट है तो उसके नीचे आपको जरूर इंडियन जो है वो बातें करते दिखाई देंगे, बाबर आजम का मजाक करते हुए दिखाई देंगे। अभी जैसे कि सुबह एक अंडर 19 की वीडियो आई थी जिसमें अंडर 19 के प्लेयर्स कहते हैं कि हमारा फेवरेट प्लेयर बाबर आजम है, तो नीचे विराट कोहली को लोगों ने टैग किया और विराट कोहली को जो है वो बहुत ज्यादा प्रेज किया, उसकी कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा भर दिया, हर जगह विराट कोहली नजर आता। तो भाई ये तो पक्का है कि फैन बेस जो है वो विराट कोहली का बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर बाबर आजम को कहीं पर इज्जत मिलती है तो भाई मिलने दो, बच्चों को इज्जत क्या होता है इसमें। अगर बाबर आजम को कोई अपना फेवरेट मानता है तो मानने दो, डजंट मैटर। पाकिस्तान में जो है जहां पर विराट कोहली के बहुत ज्यादा फैन है, मेरे ख्याल से उतने शायद बाबर आजम के भी फैन नहीं है जितने विराट कोहली के फैन है। जबकि इंडिया की बात करते तो इंडिया में भी फैन है बाबर आजम के। और सीरीज में अविनाश आर्यन एक लड़का है जो कि यूट्यूब चैनल चलाता है मेरी तरह, हालांकि मेरे से बहुत बड़ा चैनल है उसका, लेकिन फिर भी वो बंदा बाबर आजम का फैन है और जेन्युइनली वो बाबर आजम की तारीफ करता है। मैं कहता हूं भाई तारीफ करनी तो दोनों की तारीफ करने में क्या बुरा है, आप दोनों की एक साथ क्यों नहीं देख सकते हो। मतलब जब बाबर बैटिंग कर रहा है बाबर की बैटिंग को एंजॉय करो, जब विराट बैटिंग कर रहा है विराट की बैटिंग को एंजॉय करो, विराट के शॉट्स देखो, विराट की फील्डिंग देखो, विराट की फिटनेस देखो, हर चीज में बाबर आजम से आगे है वो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन बार बार आप ये बात करते हो कि भाई बाबर आजम जो है विराट कोहली से बेहतर है। भाई बाबर आजम किसी चीज में विराट कोहली से बेहतर नहीं, ना ही वो रन स्कोर करने में बेहतर है, ना ही वो फील्डिंग में बेहतर है, ना ही वो एज अ कैप्टन विराट कोहली से बेहतर है, ना ही वो एज अ प्लेयर विराट कोहली से। सब जानते हैं कि भाई बाबर आजम विराट कोहली को आइडियलाइज जरूर करते हैं, मगर विराट कोहली दुनिया में एक ही है, उस जैसा दूसरा कोई बन नहीं सकता भाई। इसीलिए कहता हूं कि बाबर आजम जो है वो दुनिया की शायद सबसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस टाइम पर अपनी कंट्री के हिसाब से अगर आप बात करते हो ना सबसे अच्छा खेल रहे हैं। अगर आप दुनिया में किसी भी कंट्री को भी मैच कर लो, जैसे स्टीव स्मिथ या डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए, केन विलियमसन जो है वो आप कह लो न्यूजीलैंड के लिए है, साउथ अफ्रीका के लिए शायद क्विंटन डिकॉक या फिर आप कह लो एबी डिविलियर्स से उस टाइम पे, इंडिया के लिए शायद विराट कोहली। तो इस तरह से पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार बाबर आजम है। लेकिन आप बाबर आजम को एज अ ब्रांड एम्बेसडर बना के साबित कर दो कि भाई बाबर आजम जो है विराट कोहली से बेहतर है, ये इंतहाई चुतियाबे वाली हरकत है। और बाप होता है, बाप समझ रहे हो बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। विराट कोहली इज ओनली वन, उस जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। नो हेट फॉर बाबर आजम, बाबर आजम के लिए कोई हेट नहीं है। बस इतना कहना चाहूंगा बाबर आजम के फैंस को कि भाई जब आपके बाप बाबर आजम खुद विराट कोहली को अपना बाप मानते तो आप लोग भी मान लें, आपके लिए ये सब कुछ बेहतर रहेगा। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको मजीद भी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पर देखने को मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।